this side Laksh, and today in this video we are going to discuss a very important phenomenon of physics, which is projectile. So let's get started. So suppose हमने इस ग्राउंड लेवल से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया थीटा एंगल पर u वेलोसिटी पे, तो इस बॉल ने कुछ इस तरीके का पैराबोलिक पाथ ट्रेवल किया। इसके दौरान इसने कुछ हाइट भी गेन करी और कुछ आगे भी बढ़ा। तो हम जानते हैं किसी भी कि वेक्टर्स में किसी भी एक वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u cos थीटा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा। तो हमें इससे क्या समझ आता है, हमें इससे आता है कि जो हमारी बॉल है वो u cos थीटा स्पीड से x डायरेक्शन में आगे जा रही है और u sin थीटा स्पीड से y डायरेक्शन में ऊपर जा रही है। तो अब हम इसमें अगर देखें तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि जितनी दूर बॉल गई उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, और जितनी हाइट तक गई उसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, और जितनी देर हमारी बॉल हवा में रही उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि t इक्वल टू हो जाएगा 2t, क्योंकि ये भी टाइम और ये भी टाइम ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके कुछ डेरिवेशन पे। अब हम देखेंगे कि इसने रेंज ट्रैवल तो किया लेकिन कितना किया, उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है वो डिराइव करेंगे। मैक्सिमम हाइट तक गई लेकिन कितने हाइट तक गई इसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और टाइम टोटल बॉल कितनी देर तक हवा में रही वो देखेंगे हम, उसके फॉर्मूले डेरिवेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं डेरिवेशंस। तो देखते हैं कुछ डेरिवेशंस। सबसे पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट डेराइव करेंगे, उसके बाद मैक्सिमम हाइट, उसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज। तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हम वाई डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो हमारा फ्लाइट का टाइम है वो वाई डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में करेंगे नहीं, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में सीधे हमारी जो बॉल है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। जितना टाइम उसको लगा वो वाई डायरेक्शन के ही मोशन ट्रैवल करने में लगा, इसलिए हम वाई डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करेंगे। तो वाई डायरेक्शन में आप सारे पैरामीटर्स देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितनी है। इनिशियल वेलोसिटी हम देखें वाई डायरेक्शन की, एक्स डायरेक्शन नहीं, वाई डायरेक्शन की तो है u sin थीटा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन देखेंगे, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है, g लगता है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है g, यानी कि वाई डायरेक्शन पे g तो लगेगा लेकिन क्या सा माइनस का, क्योंकि बॉल हमने ऊपर फेंकी है लेकिन उस पर ग्रेविटी माइनस में लग रही है, तो क्या हो जाएगा माइनस g। अब फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे वाई डायरेक्शन की। फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो। यहाँ पे आके फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी वाई डायरेक्शन की, जीरो। तभी तो यहाँ पे बॉल आके रुक गई, तभी नीचे आना स्टार्ट होगी, यानी कि यहाँ पे वाई डायरेक्शन की जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो गई। और समझो टाइम क्या लगा, मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसको टी टाइम लगा, ये टी टाइम। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पता है v इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, तो हम रख देंगे v जीरो इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन u sin थीटा प्लस एक्सेलरेशन डायरेक्शन है माइनस g, और टाइम कितना लगा t, यानी कि जीरो इक्वल टू u sin थीटा प्लस ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस जी टी, यानी कि जी टी इधर आ जाएगा, प्लस जी टी हो जाएगा इक्वल टू u sin थीटा, यानी कि यहाँ से टाइम आ जाएगा u sin थीटा बाई जी, यानी कि ये हमारा मैक्सिमम हाइट का टाइम आ गया। ये हमारा मैक्सिमम हाइट का टाइम आ गया कि इतनी देर में हमारी बॉल मैक्सिमम हाइट तक पहुँच गई, यानी कि ये टाइम आ गया। अब हमें ये टाइम पता चल गया है तो हमें पूरा टोटल टाइम भी पता है कि टोटल टाइम t लगा है पूरे, जितनी देर बॉल हवा में रही है, यानी कि हम निकाल सकते हैं t इक्वल टू 2t, यानी कि 2 इंटू टी हमने निकाल दिया यहाँ पे u sin थीटा बाई जी, यानी कि u sin थीटा बाई जी, तो ये हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी। ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, कि इतनी देर हमारी बॉल जो थी वो हवा में रही। अब हम देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो अब हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज का। हॉरिजॉन्टल रेंज, अब हमें हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए हमें क्या करना है,
हमें एक्स डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो वाई डायरेक्शन में डिपेंड ही नहीं करती, क्योंकि वाई डायरेक्शन तो ऊपर है जैसे इसके 90 डिग्री पे है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो हमारा वाई डायरेक्शन में डिपेंड ही नहीं करता, तो हमें एक्स डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करना पड़ेगा। यानी कि एक्स डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करेंगे तो इसके पैरामीटर्स लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन पहले देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी में एक्स डायरेक्शन क्या है। इनिशियल वेलोसिटी में एक्स डायरेक्शन क्या है, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। अब देखेंगे टाइम कितना लगा है, टाइम देखेंगे तो पूरा टाइम में होकर यहाँ पे आया, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट तो पूरा लगेगा, यानी कि टी लगेगा, कैपिटल टी ये वाला, और यहाँ पे मैंने सबका, ठीक है। अब उसका देखते हैं एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन क्या है। तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन तो क्या है, जीरो, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन की स्पीड तो चेंज ही नहीं होगी कभी, क्योंकि उस पर कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, जीरो है। बाई डायरेक्शन पे एक्सेलरेशन लग रहा है माइनस जी, लेकिन एक्स डायरेक्शन पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट, यानी कि एक्सेलरेशन नहीं लगेगा, यानी कि इसकी जो एक्सेलरेशन है वो जीरो, ठीक है। अब देख लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि हमें निकालना है आर, ठीक है। तो अब हम लगा देंगे इसमें, हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, लेकिन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें एस निकालना है, यानी कि आर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू कॉस थीटा इंटू टाइम कितना लगा, टोटल टाइम टी, यानी कि 2u साइन थीटा बाय जी प्लस हाफ एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ यू कॉस टी से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर, यू से यू स्क्वायर साइन थीटा ऐसे रहेगा एंड कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन जी। यानी कि इसको हम अगर थोड़ा रीअरेंज करें तो क्या होगा, यू स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, 2 बाद में लिख देते हैं, और साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब थोड़े मैथ्स वाले हैं हम, तो हमें पता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, उसी फॉर्म में ही है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यानी कि ये हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज निकल के आ गई। हॉरिजॉन्टल रेंज निकल गई, इसको साइड में नोट कर लेते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ऑन जी। तो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल लिया। अब हम निकालते हैं मैक्सिमम हाइट की, हमारी बॉल कितनी हाइट तक गई, मैक्सिमम कितनी हाइट तक गई हमारी बॉल। तो देखते हैं मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन। तो मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमें बाई डायरेक्शनल मोशन कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि जो हाइट है वो बाई डायरेक्शन में डिपेंड कर रही है, एक्स डायरेक्शन तो डिपेंड कर नहीं रही है, इसलिए हम बाई डायरेक्शन का मोशन कंसीडर करेंगे। तो देखें क्या क्या पैरामीटर्स लेंगे। तो पहले लेंगे इनिशियल वेलोसिटी बाई डायरेक्शन, देखते हैं क्या है, यू साइन थीटा है बाई डायरेक्शन में, यू साइन थीटा है। फाइनल वेलोसिटी बाई डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ पे आकर फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बाई डायरेक्शन की, जीरो, तभी वहाँ पे आकर रुक गया, यानी फाइनल वेलोसिटी बाई डायरेक्शन क्या है, जीरो, और वहाँ से नीचे आने स्टार्ट होगा। अब देखते हैं एक्सेलरेशन की बाई डायरेक्शन क्या है, बाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो माइनस जी लग रहा है, माइनस जी, ठीक है। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट की बाई डायरेक्शन क्या है, वही हमें निकालना है, डिस्प्लेसमेंट यानी बाई डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट यानी कि मैक्सिमम हाइट, यही हमें निकालना है। अब हमको क्योंकि थर्ड क्वेश्चन ऑफ मोशन पता है तो लगा देंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी देखते हैं, जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट h देखते हैं। तो जीरो इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस माइनस जी माइनस साइन हो जाएगा, माइनस 2gh यहाँ लिखते हैं। तो
तो ये इधर माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमें ऐसे निकालना है तो एस को निकाल देते हैं, बाकी टर्म्स को नीचे दे देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये हमारे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसको अच्छे से याद कर लेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। इसको साइड में नोट कर लेते हैं। तो अब हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे जो इन तीनों फॉर्मूले पे बेस्ड होगा। हमें बोलेगा हमें को निकालो, रेंज निकालो और टोटल टाइम निकालो, कितनी देर बॉल हवा में रही। तो देखते हैं कंबाइंड न्यूमेरिकल। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉल इज लिफ्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। फाइंड टाइम, रेंज एंड हाइट। तो देखते हैं, टाइम निकाल लेते हैं। 2u sin थीटा में g होता है, यानी कि 2 इंटू 5 इंटू साइन 30, यानी कि साइन 30 हो जाएगा 1/2 इंटू नीचे जी 10 है, जी की वैल्यू 10 लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 यानी कि 1/2 यानी 0.5 सेकंड। कितनी देर हमारी बॉल हवा में रही, ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखते हैं रेंज का क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर देगा 25 इंटू साइन 2 थीटा, यानी थीटा में 30 डिग्री दिया है, यानी कि 30 इंटू 2 ले रहा है, यानी साइन 60, साइन 60 अपॉन जी की वैल्यू 10 लेते हैं। ये हो गया 25, ये इसको 5 से कैंसिल कर लेते हैं, 5 2 से 5 5 से 5 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, यानी कि √3 अपॉन 2 इंटू 2, नीचे का 2 और ये नीचे आ जाएगा, 5√3 अपॉन 4। तो सॉल्व कर लेते हैं, 5 इंटू √3 वैल्यू 1.73 अपॉन 4। तो ये देखते हैं, तो 5 से 50, 1 7 5 35, 6 3 यानी कि 8.65 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2.16। ये यानी कि हमारा टाइम आ गया 0.5 सेकेंड और हमारा रेंज आ गया 2.16 मीटर। अब निकालते हैं हाइट। हाइट निकालने की इसका फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यू यहाँ पे फिर से 5 का स्क्वायर 25 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यानी थीटा 30 डिग्री, साइन 30 1/2 यानी कि साइन 30 1/2 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं। ये हो गया 25 इंटू 1 अपॉन, ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 इंटू नीचे 2 इंटू 10 पर है, 2 इंटू 10 पर है, ठीक है। ये हो जाएगा 5 2 से 5 5 से 5 अपॉन 2 to the 4 4 4 से 16, यानी कि कितने मीटर आ गया। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट आ गया, कितनी ऊपर हमारी बॉल गई।